राजू और भोलेनाथ की कृपा। बहुत समय पहले एक छोटा 12 साल का बच्चा था। उसका नाम राजू था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अकेला होने के कारण उसका सहारा सिर्फ उसके चाचा चाची का घर था। लेकिन उसकी चाची सुंदरी बहुत कठोर स्वभाव की थी। वह राजू से घर के सारे काम करवाती, पानी भरना, झाड़ू, पोंछा, खाना बनाना और बच्चों को संभालना। जरा सी गलती पर वह उसे मारती और कई बार भूखा सुला देती। राजू रोता, लेकिन कहीं और जाने की जगह नहीं थी। उसका दिल टूटा हुआ था। दुख के बावजूद राजू का मन भगवान शिव में लगा रहता। रात को सबके सोने पर वह कोने में शिवलिंग के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करता। भोलेनाथ, आप ही मेरे माता पिता हो, मुझे सहन करने की शक्ति दो। एक दिन सुंदरी का भाई भोला उसके घर आया। वह 2 दिन तक वहीं ठहरा। राजू ने कपड़े धोए, चप्पल साफ की, पानी लाया। भोला बोला, दीदी, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। सुंदरी ने उसे प्रेम से विदा किया। लेकिन जाते जाते भोला ने चुपके से अपनी ही बहन की अलमारी से सोने का हार चुरा लिया। अगले ही दिन जब सुंदरी ने अलमारी खोली तो देखा हार गायब है। उसका खून खौल गया। उसने बिना किसी जांच के राजू पर ही आरोप लगाया। चोर, तूने ही मेरा हार चुराया है। कहाँ छुपाया है? चाची, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं तो जानता भी नहीं कि आपका हार कैसा है। लेकिन सुंदरी ने राजू को बहुत मारा और सजा के तौर पर 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया। बेचारा बच्चा आंसुओं में डूबकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। भोलेनाथ, मैं निर्दोष हूँ। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। भगवान शिव का आदेश। उस रात सुंदरी को एक स्वप्न आया। उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और आंखों में बिजली सी चमक थी। सुंदरी, तेरे घर का यह बालक निर्दोष है। उसने तेरे गहने को हाथ भी नहीं लगाया। अगर तू उससे माफी नहीं मांगेगी तो असली दोषी, जो तेरा अपना है, वह दंडित होगा। सुंदरी नींद से कांपते हुए उठ बैठी, पर उसके भीतर का अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने सोचा, मैं किसी अनाथ बच्चे से माफी क्यों मांगू? ये सपना तो शायद मेरा वहम है। अगले ही दिन सुबह सुंदरी के पिता का पड़ोसी उसके घर आया और घबराकर बोला, सुंदरी, तुम्हारे भाई भोला को सांप ने डस लिया है। हालत गंभीर है। यह सुनते ही सुंदरी का दिल दहल गया। उसे रात का सपना याद आया। उसके शरीर में पसीना छूट गया। वह दौड़कर भाई के पास पहुंची और कांपती आवाज में पूछा, भोला, सच सच बता, क्या तूने मेरा हार लिया था? भोला जहर से तड़पते हुए सच उगल बैठा। हाँ दीदी, वही हार मैंने लिया था। अब जो होना था हो गया। पश्चाताप और परिवर्तन सुंदरी की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि राजू निर्दोष था और भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। वह भागकर अपने घर आई। राजू से रोते हुए बोली, बेटा, मुझे क्षमा कर दे। मैं अंधी हो गई थी। भोलेनाथ ने मुझे चेताया भी, पर मैंने अहंकार में तेरी बात नहीं मानी। आज से तू मेरा बेटा है और मैं तुझे प्यार दूंगी। चाची, मैं आपको पहले ही मां मानता हूँ। उस दिन से सुंदरी ने अपना स्वभाव बदल लिया। उसने राजू को बेटे की तरह अपनाया, उसे स्कूल में दाखिला दिलाया, अच्छे कपड़े दिए और प्यार से रखा। हर दिन वह भगवान शिव के सामने दीप जलाकर यही प्रार्थना करती, धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे सच्चाई दिखाई और मुझे सुधरने का मौका दिया। राजू फिर कभी अकेला नहीं रहा। सुंदरी ने उसे बराबरी का हक दिया और गांव में लोग कहते, देखो, भगवान शिव सच में अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ी भूल है और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त के साथ खड़े रहते हैं।